नमस्कार। मैं रचित त्यागी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिवली अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कई बार हम अपनी एनर्जी जो है वो ऐसी चीज़ों में लगा लेते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता, ना हमें खुद को और ना हमारे आसपास के लोगों के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की कहानी सुनेंगे, जो है विवेकानंद जी की। एक बार विवेकानंद जी जब शिकागो से आ गए तो वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही भ्रमण कर रहे थे। तो वो हिमालय की पहाड़ों के बीच में कहीं थे और चलते-चलते एक बहुत तेज़ बहाव वाली नदी की ओर वो चल रहे थे। काफ़ी देर तक वहाँ वो बैठे रहे। तो वहीं से एक साधु जो थे सन्यासी, वो वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने विवेकानंद जी को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? और यहाँ मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो विवेकानंद जी ने कहा, मैं उस नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ जो वो उस तरफ बह रही है और भटक गई है। लेकिन जब ये बहाव कम होगा, वो नाव यहाँ आएगी और मैं उस नाव पर बैठकर दूसरी ओर चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा, तुम सिर्फ़ इसलिए यहाँ बैठे हो ताकि तुम इस नाव में बैठकर इस नदी को पार कर सको? बहुत ज़ोर से उन्होंने ठहाका लगाया और फिर पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। ओह! तो तुम वो विवेकानंद हो जो आजकल दुनिया में छाए हुए हो, शिकागो से होकर आए हो, भाषण देकर आए हो। फिर उन्होंने बहुत ज़ोर से ठहाका लगाया। उन्होंने कहा कि तुम इस नाव का इंतज़ार कर रहे हो इस नदी को पार करने के लिए, मैं तो 2 चुटकी बजाते ही इस नदी को पार कर लूँगा। उन्होंने कहा, अच्छा, कि हाँ, ये मेरी तपस्या का फल है। उन्होंने कहा, अच्छा, ठीक है, करके दिखाइए। तो वो जो सन्यासी थे, वो उस नदी पर चलने लगे। तो वो जब कुछ ही दूर आगे बढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से वो पार कर रहे थे। तो विवेकानंद जी ने उनको कहा, बस अब रुक जाइए। तो बोले, आप ने अपनी सारी तपस्या सिर्फ़ इस काम के लिए लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सिद्धि आपने कितने दिनों में अर्जित की? तो साधु जो सन्यासी थे, वो बोले कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त करने में पूरे 20 वर्ष लगे। तो विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा, आपने 20 वर्ष तक इस सिद्धि को प्राप्त करने में लगाया। मुझे आपकी बात में कहीं न कहीं अहंकार दिखाई दे रहा है। तो इसमें अहंकार की क्या बात है? ये मेरी सिद्धि है, ये मेरी तपस्या का फल है। तो विवेकानंद जी ने बहुत धैर्य से उनसे कहा कि आप ये बताएँ कि इससे आपको क्या मिलेगा? आपने जो सिद्धि प्राप्त की है कि आप कितने ही तेज़ बहाव हो, आप पानी को बहुत आसानी से पार कर लेते हैं, चल के पार कर लेते हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? या किसी और का आप इससे क्या फ़ायदा कर पाएँगे? क्या इस सिद्धि का किसी दूसरे को फ़ायदा हुआ? तो और 20 साल आपने इस तपस्या में लगा दिए। अगर इतना समय आप अपनी तपस्या में किसी और चीज़ को साधने में लगाते, ज्ञान अर्जित करते या किसी तरह से किसी के काम आ सकते, लोक कल्याण की भावना से कोई कार्य करते, तब करते, उस सिद्धि का एक अलग ही फ़ायदा होता। अब वो सन्यासी समझ चुके थे कि हाँ, उन्होंने अहंकारवश ये बात कही थी। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ अपने ईगो को सैटिस्फ़ाई करने के लिए, सिर्फ़ दूसरे के सामने अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं या हट कर बैठते हैं कि हमें सामने वाले से ऊपर उठना है। और हम ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और उसका कोई बेनिफिट है या नहीं, ये भी हम लोग नहीं सोचते। सिर्फ़ अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें ऐसी चीज़ों में, गॉसिपिंग में या स्क्रॉलिंग में? क्यों हम इस टाइम को वेस्ट करते हैं? जो ये टाइम है ना, वो वापस नहीं आने वाला है। इस टाइम को अभी यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपका तो फ़ायदा हो ही, लेकिन आप भी किसी दूसरे का
फ़ायदा दे पाएँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये बात आपको कहीं न कहीं ज़रूर छुई होगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ अपना टाइम गॉसिपिंग में, इधर-उधर की बातों में वेस्ट करने के बजाय एक सही दिशा में लगाएँ, ताकि आपको देखकर जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी अपना टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।